अभी मैंने रिसेंटली मेज रनर के वायरस को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बनाई थी, पर उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि क्या उसमें दिखाए गए वायरस और ज़ॉम्बी लाइक क्रिएचर हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि क्या फ्लेयर वायरस या क्रैंक्स असलियत में हो सकते हैं। ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो प्रेजेंट वर्ल्ड में हमें दिखते हैं और जो हमें ऐसा कुछ फ्यूचर में होने का हिंट भी देते हैं, और क्या हमें इससे डरने की जरूरत है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि वाला। देखो, जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया है कि मेज रनर में दिखाए गए ज़ॉम्बीज लाइक क्रिएचर, जिन्हें फिल्म में क्रैंक्स कहा गया है, ट्रेडिशनल ज़ॉम्बीज से काफी डिफरेंट है। ये कोई चलते फिरते मुर्दे नहीं बल्कि इन्फेक्टेड पीपल्स हैं, जिनको इफेक्टिव क्योर से ठीक भी किया जा सकता है। वैसे तो ये रनर्स ज़ॉम्बी की कैटेगरी में ही होते हैं, पर इन ज़ॉम्बीज को ट्रांसफॉर्म होने में काफी वक्त लगता है। जैसा हमें मूवी में दिखता है कि विंस्टन के इन्फेक्ट होने के करीब 17 घंटे के बाद भी उसमें पूरी तरह से चेंज नहीं आता। वैसे रनर्स के अलावा भी कई तरह के ज़ॉम्बीज होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। तो फ्लेयर वायरस से बनने वाले ज़ॉम्बीज यानी कि क्रैंक्स पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग इन फ्यूचर होना पॉसिबल है। मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा, पर देयर आर सर्टेन रीजंस जिसकी वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और जब तुम लोग भी इस तरीके से सोचोगे तो ये वायरस बहुत ज्यादा रियल लगने लगेगा। तो देखो, इस फिल्म में हमें दिखता है कि सोलर फ्लेयर्स की वजह से पृथ्वी पर पूरा क्लाइमेट चेंज हो चुका है। कहीं एक्सट्रीम हीट के कारण आग लग रही है तो कहीं कुछ और हो रहा है। सीधा कहूँ तो मूवी में शुरुआत में नेचर की वजह से प्रलय आ चुका होता है, और ये चीज हमें रियल लाइफ में देखने को आज मिल रही है। सिर्फ कुछ महीनों पहले ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में आग लग गई थी, जिससे कितने जंगली जानवर और इंसान भी परेशान हो गए थे। और इसी जुलाई में कनाडा में गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रोड्स, पावर केबल्स, घर वगैरह पिघलने लगे और आग की लपटें इतनी तेजी से जंगल में फैल गई कि एक पूरा का पूरा गांव खाली करना पड़ गया। तो देखो, हमें मूवी में दिखाई गई फिलहाल कुछ चीजें हकीकत में होते हुए दिख भी रही हैं, और हम मूवी में देखते हैं कि वायरस बनाने की मेन वजह ओवर पॉपुलेशन को रोकना था। एंड वी ऑल नो कि ओवर पॉपुलेशन पूरी दुनिया भर के लिए अभी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। करेंटली हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.8 बिलियन क्रॉस कर चुका है, और हमारी पृथ्वी सिर्फ 10 बिलियन लोगों के लिए ही सफिशिएंट है। जिसके बाद हमारे पास रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, जिससे कोई भी खुश नहीं रहेगा। और ये सब का इफेक्ट हम आज अपने आसपास होते हुए देख भी सकते हैं कि फिलहाल ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कई गवर्नमेंट स्कीम्स और ऑफर्स दे रही हैं। पर इमेजिन, जब ये 10 बिलियन की लिमिट क्रॉस हो जाएगी, जो कि 2050 तक हम क्रॉस कर भी लेंगे, तो फिर हो सकता है कि कुछ कंट्री जेनोसाइड करने लगे, मतलब कि मास लेवल पर लोगों को मार देना। देखो, यू मे वंडर कि कोई गवर्नमेंट ऐसा कैसे करेगी, क्योंकि इसके बाद तो उस कंट्री को लोग क्रिटिसाइज करने लगेंगे और उस पर इंटरनेशनल प्रेशर भी आने लगेगा। तो देखो, ऐसा कोई कंट्री या इंटरनेशनल कमेटी सीक्रेटली करेंगी, इस तरीके से जिससे सिटीजन को इसकी भनक भी ना लगे कि ऐसा कोई जेनोसाइड चल रहा है। सभी ओवर पॉपुलेटेड देशों की सरकारें कोई ऐसा तरीका निकालेंगी जिससे लोग ऑटोमेटिकली मरने लगे और डेथ रेट इंक्रीज हो जाए, जैसे किसी वायरस और बैक्टीरिया को हर जगह स्प्रेड करने जैसा, या किसी पार्टिकुलर लोकेशन को रेडियो एक्टिव बनाने जैसा कोई ऐसा तरीका निकालेंगी जिससे ऑटोमेटिकली लोग मरने लगे और किसी को भी पता ना चले और गवर्नमेंट पर इसका ब्लेम भी ना जाए। और डोंट थिंक कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ जानबूझ के करेगी। देखो, उनकी भी एक मजबूरी होगी, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ पृथ्वी पर सरवाइव करने के लिए इनफ ड्रिंकेबल वाटर, फूड और बाकी रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो हो सकता है कि या तो हम किसी और प्लेनेट को कॉलोनाइज करने लगे, या गवर्नमेंट फिर लोगों को एलिमिनेट करना शुरू कर दे। मतलब जो यूजलेस होंगे, एक स्पेसिफिक एज से ऊपर के लोग जिनसे कंट्री को ज्यादा बेनिफिट नहीं है, उन्हें खत्म करने लाएंगे, ताकि जो कुछ लोग नेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ तक आ गए तो पहले कमेंट में डेंजर लिख देना और वीडियो लाइक कर देना। वैसे बिलीव इट और नॉट, चाइना की पॉपुलेशन किसी से छिपी नहीं है। ये पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, और यहाँ की अप्रॉक्स 20% जनता बूढ़ी है। तो इस वजह से कई देश और लोग ऐसा मानते हैं कि चाइना ने इंटेंशनली कोरोना वायरस को स्प्रेड किया है, ताकि उनकी ओवर पॉपुलेशन की समस्या कंट्रोल हो जाए। देखो, ये एक तरह की कॉन्स्पिरेसी है जिसको मैं कंफर्म नहीं कहूंगा। हो सकता है कि ये उनकी चाल हो सकता है ना हो, पर जिस तरह से हमारे क्लाइमेट को नुकसान पहुंच रहा है और हमारी आबादी लगातार बढ़ रही है, ये सब का इशारा एक ही तरफ है। एंड देयर इज हाई चांसेस कि अगर फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट बायो ऑर्गेनिक वेपन के द्वारा जेनोसाइड करे, मतलब मास लेवल पर लोगों को मारे, तो कोई बायो वेपन्स हमें नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है, और म्यूटेशन की वजह से कोई ऐसा ही ज़ॉम्बी लाइक क्रिएचर हमें बना दे। एंड अगर आपको नहीं पता, देन लेट मी टेल यू कि सभी वायरस और बैक्टीरिया म्यूटेट होते रहते हैं। रिसेंटली कोरोना वायरस की म्यूटेशन की खबरें भी हमें मिल रही थी, और कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल पर वो अभी भी म्यूटेट हो रहे होंगे। एज एन एग्जाम्पल, कॉमन कोल्ड और फ्लू के वायरस हर 1 साल में म्यूटेट करते हैं। सिमिलरली HIV हर 10 दिन में म्यूटेट करते हैं, जिसकी वजह से आज तक इसका क्योर नहीं निकल पाया। तो ऐसा हो सकता है कि जब कभी भी कोई देश वायरस को जेनोसाइड के लिए स्प्रेड करे, तो वो भी म्यूटेट होकर बदल जाए।
अपार्ट फ्रॉम दिस हम मूवी में देखते हैं कि फ्लेयर वायरस न्यूरल एबिलिटी को डिग्रेड करने लगता है एंड फर्दर ये डैमेज ब्रेन के सेरेब्रम तक अफेक्ट करता है और सेरेब्रम जनरली लॉजिकल थिंकिंग, डिमेंशिया, बॉडी कोऑर्डिनेशन, बिजार बिहेवियर वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसके प्रॉपर्ली वर्क नहीं करने की वजह से सीधा बोलूं तो हमारे खोपड़े में बहुत लफड़ा शुरू हो जाता है। और रियल लाइफ में भी स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी के सिम्टम्स इससे काफी सिमिलर है, लाइक हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, सेल्फ म्यूटिलेशन, रिड्यूस स्पीच और भी बहुत कुछ। अब जस्ट इमेजिन कि ये सेम बीमारी को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको मेज रनर वाले ज़ॉम्बीज अपने आसपास मिल जाएंगे। तो इन सभी रीजन से वी कैन कंक्लूड कि फ्यूचर में देयर आर चांसेस कि नॉट एग्जैक्टली फ्लेयर वायरस पर कुछ इससे मिलता जुलता हमें देखने को मिल जाए, पर इसे डरने की जरूरत नहीं, जब होगा तो देखा जाएगा। और हम लोग ये वीडियो तो देख ही रहे ना। खैर, क्या आपको सिम्पसन्स के किए गए ज़ॉम्बी से रिलेटेड भविष्यवाणी के बारे में पता है? वैसे आपको बता दूं, सिम्पसन्स में दिखाए गए 20 से भी ज्यादा बातें आज सच हुई हैं। तो अब अगर आपको सिम्पसन्स के ज़ॉम्बी वाली प्रेडिक्शंस को देखना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।